विद्यार्थी परिषद क्या है, कौन सा अथॉरिटी उसको मिली हुई है कि वो उस कार्यक्रम को रुकवाए? कि लोग अल्लाह अकबर के नाम पे आत्मदाह कर लेते हैं। एक आत्मघाती ब्लास्ट होता है जिसमें 125 लोग, कई लोग, हजारों लोग मर जाते हैं। तो उस व्यक्ति के कौम को लेकर, उस पूरे कौम को के ऊपर जब हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं, तो कभी कुछ हुआ है नहीं हुआ है इस बात को हम ना जानते हुए या जानते हुए भी हम पूरे के पूरे एक आर्मी के ऊपर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या, टाइम 8 कैपिटल से। 8 मार्च 2021 को विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में डीयू के आर्ट फैकल्टीज में भगत सिंह छात्र एकता मंच द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में तमाम स्पीकर्स थे, जिनमें से एक थी बहुचर्चित नवदीप कौर, जो कि लेबर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और एक थी भगत सिंह छात्र एकता मंच की प्रेसिडेंट राजवीर कौर, जो कि नवदीप की बहन है। कार्यक्रम के दौरान स्पीकर्स बोल ही रहे थे। तीसरे स्पीकर के रूप में राजवीर कौर मंच पर आई थी कि तभी 2 महिलाएं संदिग्ध रूप से भीड़ में इकट्ठा हुई और इन्हीं के पीछे दिल्ली पुलिस भी आते हुए नजर आ रही थी। और फिर ये एकदम से इन महिलाओं ने वहां पर लगे पोस्टर्स पर झपट्टा मारा। तमाम पोस्टर्स लगे हुए थे, कहीं पे कश्मीर की बात कही गई थी, किन्हीं पोस्टर्स में मणिपुर की महिलाओं की बात कही गई थी। इन्हीं में से एक पोस्टर ऐसा भी था जिस पर लिखा हुआ था इंडियन आर्मी रेप्स मणिपुर वुमेन। बाद में पता चला कि जो महिलाएं संदिग्ध रूप से भीड़ में शामिल हुए लोग और महिलाओं में से एक महिला थी शिवांगी खारवाल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। उन्हें बार बार दिल्ली पुलिस पीछे कर रही थी, मगर वो घूम घूम के वापस आ रही थी और भगत सिंह छात्र एकता मंच के छात्रों पर टिप्पणी कर रही थी, पोस्टर्स पर एतराज़ जता रही थी। माहौल काफ़ी गरमाया हुआ था, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद थी, दोनों ही पक्षों को अलग करने की लगातार कोशिश कर रही थी, मगर दोनों ही पक्ष सुनने को नहीं तैयार थे। दोनों ही एक ही बात कह रहे थे कि पहले उन्हें मना करिए। जिनमें से शिवांगी खारवाल एक ऐसी व्यक्ति रही जो वापस बार बार दिल्ली पुलिस की हर बात को अनसुना करते हुए मौके वारदात पर नजर आती रही। विरोध कर रहे कई लोग एबीवीपी के सपोर्ट में भी नारे लगा रहे थे और बाद में पता चला कि कई लोग एबीवीपी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर। हमने कोशिश की, हमारी टीम ने कोशिश की कि भगत सिंह छात्र एकता मंच के छात्र और एबीवीपी के छात्र जिन्होंने इस प्रोग्राम पर एतराज़ जताया था, वो दोनों ही आमने सामने आएँ और अपने पक्ष की बात रखें। किंतु एबीवीपी छात्र इस चीज़ के लिए तैयार हुए कि वो साथ में बैठकर अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं। भगत सिंह छात्र एकता मंच के लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। और एक अहम बात जो उन्होंने बार बार कही, वो ये कही कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को लेके एबीवीपी को ट्रस्ट नहीं करते और ऐसे किसी हीटेड डिबेट में पढ़ के वो अपनी सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हमारे रिपोर्टर आदित्य कुमार ने एबीवीपी के छात्र जो बात करने के लिए तैयार थे उनसे बात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि क्यों उन्होंने इस प्रोग्राम पर एतराज़ जताया और भगत सिंह छात्र एकता मंच के पोस्टर्स पर नाराज़गी जाहिर की। आइए देखते हैं फुल रिपोर्ट। 8 मार्च यानी कि विश्व महिला दिवस के दिन पर भगत सिंह छात्र एकता मंच के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया था, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में, दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी पे। उस कार्यक्रम में बताया जाता है कि विद्यार्थी परिषद के जो लोग थे, विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस कार्यक्रम को रोका आकर के और भगत सिंह छात्र एकता मंच के लोगों के साथ में उन्होंने हाथापाई की थी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उस दिन घटनास्थल में मौजूद थे आशीष जी हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी हैं। आखिर क्या रही उस दिन की घटनाक्रम, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। उस दिन क्या हुआ कि हमारा एक शी द चेंज का कार्यक्रम चल रहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नित्य दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का, डूसू का, जिसकी लीड कर रही थी, जिसको हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सह सचिव बहन शिवांगी खारवाल। उस कार्यक्रम से निकलकर हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ आर्ट्स फैकल्टी पर एक कार्यक्रम चल रहा है भगत सिंह छात्र एकता मंच का, जिसमें कि वो महिला दिवस मना रहे थे।
लेकिन हमारे कानों में जो बात पड़ती है, वहाँ जो भाषण दिया जा रहा था, और मैं आपको उसकी क्लिप भी दिखा सकता हूँ, हमने ऑनलाइन अपलोड भी की है। जो भाषण दिया जा रहा था उसमें महिला दिवस के नाम पर आर्मी को रेपिस्ट कहा जा रहा था, पुलिस को रेपिस्ट कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को दलाल कहा जा रहा था, और पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था इंडियन आर्मी रेपस। तो इस तरह की देश विरोधी बातें वहाँ पर हो रही थी, जिसको लेकर हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की, जिसके बाद हमारी जो छात्र संघ सह सचिव हैं शिवांगी खरवाल, उनके साथ उधर के कुछ लड़कों ने भी बदसलूकी की। और आप ये पूरा घटनाक्रम देखेंगे, आप इसकी बारीकी में जाएंगे तो आप देखेंगे कैंपस में इस इवेंट से पहले पोस्टर लगे थे। एक कोई नया छात्र संगठन खड़ा कर दिया गया है, जो मैं आपको बताऊं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की विंग है जो कि आज बैन की जा चुकी है। और आप उसके तह तक जाएंगे तो आप जानेंगे ये ऐसे लोगों का छात्र संगठन है जो जेएनयू में जब 9 फरवरी को राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे तब भी वहाँ पर वो मौजूद थे। उसके बाद रामजस में जब राष्ट्र विरोधी नारे लगे और रामजस में जब सेना का अपमान हुआ, आज़ादी आज़ादी के जो भी नारे लगे, उसमें भी इस संगठन के जो लोग हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, उनका ही रोल था। और आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जब सब कुछ हुआ तो भी उनका रोल था। तो आप देखिए ये पूरी तरह से स्टूडेंट कम्युनिटी में एक प्रकार की अराजकता फैलाने की, एक प्रकार की देश विरोधी भावना फैलाने की कोशिश है। और विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू में भी इसका विरोध किया था, विद्यार्थी परिषद ने रामजस में भी इसका विरोध किया था, और आज विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी पर भी इसका विरोध कर रही है। और उनके साथ मारपीट की, फिर पुलिस आई, काफ़ी देर तक पुलिस ने भी हमारी बात नहीं सुनी, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को भी उसमें पीटा गया। फिर काफ़ी वहाँ ऐसे नारेबाजी भी हुई, हमने अपना पुरजोर विरोध दर्ज कराया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने। जिसके बाद की जो घटना है, आप जो कह रहे हैं, विद्यार्थी परिषद ठीक है, विरोध दर्ज करवाया आपने, लेकिन विरोध का तरीका क्या होना चाहिए? मतलब प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, आपने उनका सहारा ना लेकर के अगर कोई आदमी, विद्यार्थी परिषद क्या है, कौन सा अथॉरिटी उसको मिली हुई है कि वो उस कार्यक्रम को रुकवाएगी? मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी परिषद क्या है। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा क्या नहीं है। विद्यार्थी परिषद गूंगी नहीं है। विद्यार्थी परिषद अपनी आवाज़ बहरों को सुनाना जानती है। तो दिल्ली पुलिस वहाँ पर खड़ी थी, वहाँ पर ये सब बातें हो रही थी। विद्यार्थी परिषद ने अपनी बात रखी कि इस कार्यक्रम को बंद किया जाए, इस तरह की बातें कैंपस में ना हो, इस तरह की राष्ट्र विरोधी बातें ना हो। और जब फिर भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने अपना पुरजोर विरोध वहाँ पर दर्ज कराया। फिर से बात वही आती है, मैं आपसे बात करूँ, पूछूंगा इस बात पे कि आखिर विरोध करने का तरीका विद्यार्थी परिषद का प्रशासनिक व्यवस्था क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि हमने प्रशासनिक तौर पे काम नहीं किया। हम गए प्रशासन के पास, पूरा लीगल कार्रवाई के लिए हमने मांग की, अपने एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया। पर जो हमें या जो हमारे देश के आर्मी को रेपिस्ट बताता है, ऐसे पर्चों का हम बहिष्कार करते हैं। और ऐसे पर्चे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में उस दिन लगाए गए थे, उस पर्चों को हमने सरे से नकारा और हमने जाके उसे फाड़ा भी। क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपने समाज में हम क्या एक मैसेज देना चाह रहे हैं? एक व्यक्ति जो अपना परिवार छोड़कर अपने घर द्वार से काफ़ी दूर जाके -40 +40 डिग्री में हमारे लिए सरहद पे खड़ा होके हमारी रक्षा कर रहा है, हम उसे बलात्कारी बताएं? ये कहाँ तक उचित है? नहीं, तो बात ये भी है ना कि इस बार को भी तो नहीं नकार सकते कि अभी राजस्थान में भी एक सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया है दुष्कर्म के आरोप में, तो इस बात को आप कैसे नकारेंगे? वो भी तो एक है ना, आप उसके मतलब आप कैसे उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि लोग अल्लाह अकबर के नाम पे आत्मदाह कर लेते हैं। एक आत्मघाती ब्लास्ट होता है जिसमें 125 लोग, कई लोग, हज़ारों लोग मर जाते हैं। तो उस व्यक्ति के कौम को लेकर, उस पूरे कौम को के ऊपर जब हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं, तो कभी कुछ हुआ है नहीं हुआ है इस बात को हम ना जानते हुए या जानते हुए भी हम पूरे के पूरे एक आर्मी के ऊपर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? जो उनका सेक्रीफाइस है हमारे देश के लिए, जितना उन्होंने त्याग किया है हमारे देश के लिए, उस त्याग को हम भुलाते हुए अपनी ओरछी राजनीति के लिए, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, अपने आप को एक लेवल देने के लिए, ओरछी लेवल जिसको हम बोलते हैं ना, चतुर्थ श्रेणी का लेवल देने के लिए चतुर्थ स्तर का कार्य करते हैं, उसको हम कहाँ क्यों बढ़ावा दें? आशीष, आप बताइए, जब कार्यक्रम जब आयोजित किया जा रहा था तो क्या आपने उस कार्यक्रम का विरोध पुलिस में दर्ज करवाया था या पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में दर्ज करवाया था उस बात का विरोध? जी बिल्कुल, वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। हमने पुलिस से कहा कि इस तरह की यहाँ पर बातें हो रही हैं जो कि राष्ट्र विरोधी हैं, जो कि हमारी सेना का अपमान करती हैं, हमारे राष्ट्र के प्रतीकों में से एक
हमारे राष्ट्र के गौरव में से एक भारतीय सेना का अपमान करती हैं और ये बंद होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर त्वरित कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पर अपनी बात रखी कि ये कार्यक्रम बंद होना चाहिए, जिसके बाद हमारी छात्र संघ सह सचिव शिवांगी खरवाल से बदसलूकी और मारपीट की गई। तो उसकी शिकायत आपने पुलिस में की थी? जी हाँ, बिल्कुल। शिवांगी ने उसके बाद पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई है मॉरिस नगर थाने में, और हमने प्रोक्टोरियल बोर्ड से भी शिकायत की है। तो विरोध दर्ज करवाने जब आप लोग पहुँचे तो क्या उन्होंने बातचीत किया? क्योंकि वीडियो में तो दिख रहा है कि विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, शिवांगी का वीडियो दिख रहा है उसमें कि वो धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रही हैं उसमें। फिर विद्यार्थी परिषद शांतिपूर्ण तरीके से कैसे कर रही थी, या जो कह रही कि हम विरोध दर्ज करवाने का, तो विरोध दर्ज कराने का ये कौन सा तरीका हुआ? मुझे लगता है आप पूरी वीडियो शायद नहीं देख पाए हैं, या पूरी वीडियो आप तक पहुंची नहीं है। शिवांगी के साथ धक्का मुक्की की गई थी, जिसके बाद हम अपनी बात रख रहे थे। शिवांगी का कुर्ता भी फटा है, उन्होंने अपनी फ़ोटो भी डाली थी, उन्होंने अपनी बात तुरंत रखी थी उसके बाद मीडिया में। शिवांगी का कुर्ता फटा है। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश मीडिया संयोजक भारत शर्मा को पुलिस ने भी पीटा है, जबकि हम सिर्फ वहाँ अपनी बात रख रहे थे। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे। कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता एक भी थप्पड़ मारता दिखे। अगर ऐसा है तो आप मेरे सामने रखिए, ऐसा कोई भी तस्वीर नहीं है। लेकिन शिवांगी के साथ धक्का मुक्की होते मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा जो अखबारों में आई है। शिवांगी का कुर्ता फटा था, शिवांगी को पुलिस ने भी धक्का दिया था, और भारत शर्मा को पुलिस ने मारा भी था। पुलिस तो बड़ी फ्रेंडली नज़र आ रही है। वीडियो हमारे पास जो वीडियोज आए हैं उसमें बहुत फ्रेंडली नज़र आ रही है विद्यार्थी परिषद वालों से। सर, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जिसमें पुलिस भारत शर्मा को खींचकर एडिशनल डीसीपी चंदन कुमार सिंह के निर्देश पर और मार रही है, और बहुत बुरी तरह मारा है, लातों घूंसों से मारा है भारत शर्मा जी को। तो ये कहाँ से फ्रेंडली हो गए? बहुत बुरी तरह से हमारे कार्यकर्ता भारत शर्मा जी को मारा गया है। हमारे अन्य कार्यकर्ताओं से भी पुलिस ने धक्का मुक्की की, और वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि हम राष्ट्र विरोधी तत्वों का, हम सेना विरोधी तत्वों का विरोध कर रहे थे। हम अपने देश का अपमान नहीं सहेंगे क्या? इसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर आप जो कह रहे हैं भारत शर्मा को पीटा गया? और चाहे कोई पीटे, चाहे कोई मारे, विद्यार्थी परिषद ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का, ऐसे सेना के अपमान करने वाले तत्वों का हमेशा विरोध करती रहेगी। और उस कार्यक्रम को अवरोध किया गया, बीच में ही रोका गया। जो लोग बोल रहे थे, जो वक्ता थे, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? जी नहीं, दिख रहा है वो वीडियो में। जी नहीं, मैं फिर से वही बात कहूँगा, अवरोध नहीं हुआ था। हमने जो है उनसे मांग की थी कि आप इस तरह के पोस्टर जो सेना को अपमानित करते हैं, जो सेना को बलात्कारी कहकर ऐसे शब्दों का, ऐसी तुच्छ राजनीति का, सबसे निम्नतम श्रेणी की जो राजनीति होती है, ऐसी आप ना करें। आप ये पोस्टर हटाएं, आप ऐसी बातें बोलना बंद करें। और उसके बाद हमसे बहस की गई, हमसे मारपीट की गई, और फिर ये पूरा प्रकरण हुआ। जब विद्यार्थी परिषद के लोगों द्वारा कहा गया कि उस पोस्टर को हटाया जाए, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो हमें धक्का देने लगे, बाहर निकालने लगे हमारे कार्यकर्ताओं को, और फिर झड़प हुई। जी। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का सीधा कहना है कि हम उस दिन बस समझाने गए थे कि आप जो देश विरोधी या देश विरोधी कहें, या जो आर्मी विरोधी जो पोस्टर्स लगाए हुए हैं, आप उसको यहाँ से हटाएं। उस बात पर बहस हुई, और वो बहस इतनी छिड़ गई कि पुलिस तक बात पहुँची, और उसके बाद शिवांगी खरवाल और जो भगत सिंह छात्र एकता मंच के लोग जो थे, उनके बीच में हाथापाई तक हुई। आप देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।